हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ रिएक्ट जेएक्स सीरीज। और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं यूज अफेक्ट हुक इन रिएक्ट। तो यूज अफेक्ट हुक क्या होता है और कैसे हम इसको रिएक्ट जेएक्स के अंदर यूज कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में उसको हम देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं यूज अफेक्ट हुक इन रिएक्ट। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। The use effect hook in React is a powerful tool for handling side effect in a functional component. अब इसमें होता क्या है बेसिकली, ये इसका सिंटैक्स होता है यूज अफेक्ट, और यहाँ पे साइड इफेक्ट का लॉजिक। ओके, क्लीनअप फंक्शन ये हम अभी इसके लिए आप स्किप कर सकते हैं, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, सेपरेट वीडियो बनाएंगे इस पर। और ये इसकी डिपेंडेंसीज होती है, तो डिपेंडेंसी अरे। तो इसमें क्या होता है साइड इफेक्ट लॉजिक में, कोई भी हम चाहते हैं कि जैसे ही हमारा पेज लोड हो उसके, लेट सपोज ये किस काम आता है, इसके अंदर एपीआई फैच कर सकते हैं हम। कोई स्टेट हमें अपडेट करानी है व्हेन एवर पेज इज लोडेड, तो इस केस में हम यूज अफेक्ट का यूज़ करते हैं। और कोई भी डिपेंडेंसी अगर हम यहाँ पे पास करते हैं लेट सपोज, तो जैसी वो डिपेंडेंसी चेंज होती है तो ये पूरा का पूरा यूज अफेक्ट रीट्रिगर होता है या रीरेंडर होता है और पूरे की पूरी यूआई को रीरेंडर करता है। ठीक है, अब सबसे पहले इसके हम पॉइंट देख लेते हैं। तो व्हाट इज दिस इनिशियल रेंडर? तो व्हेन द कंपोनेंट माउंट यूज अफेक्ट कैन रन इट अफेक्ट फंक्शन टू परफॉर्म ऑपरेशन लाइक डेटा फैचिंग। जैसा कि मैंने मेंशन किया था कि एपीआई कॉलिंग में हम क्या करते हैं, डेटा फैचिंग को करते हैं। तो डिपेंडेंसी इन द सेकेंड आर्गूमेंट, और ये डिपेंडेंसीज क्या होती हैं इसको देख लीजिए अब। द सेकेंड आर्गूमेंट an array of dependencies, React checks the values in array to decide when to rerun the effect. तो डिपेंडेंट, ये जो डिपेंडेंसीज होती हैं इसके ब्याह पे डिसाइड होता है कि हमें यूज अफेक्ट को रीरेंडर कब करना है। ठीक है, क्लीनअप फंक्शन क्या होता है? द क्लीनअप फंक्शन इन यूज अफेक्ट इज यूज टू रिमूव साइड इफेक्ट्स व्हेन ए कंपोनेंट अनमाउंट्स और बिफोर द नेक्स्ट इफेक्ट रन्स। ओके, जब कंपोनेंट अनमाउंट होता है कोई नेक्स्ट इफेक्ट को रन से पहले हमें कुछ चीज़ साइड इफेक्ट जो है एक कंपोनेंट के हमें हटाने, तो उस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं क्लीनअप फंक्शन को। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अब साइड इफेक्ट होता क्या है। एक साइड इफेक्ट इन ए प्रोग्रामिंग एंड इन रिएक्ट रेफर टू एनी ऑपरेशन दैट अफेक्ट्स something outside the scope of the current function or depends on something external। अभी इसके लिए इसको स्किप करते हैं, इसको देखते हैं इस एग्जांपल को। तो हमारे पास है ये काउंट का एग्जांपल, लेट काउंट इक्वल टू 0, एंड इस फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन इंक्रीमेंट काउंट प्लस प्लस इंक्रीमेंट कंसोल डॉट लॉग काउंट। तो ये क्या कर रहे हैं हम, साइड इफेक्ट क्या कहता है बेसिकली, ये कोई भी ऐसा फंक्शन जिसकी जो वैल्यू है, एक वेरिएबल है हमारे पास लेट काउंट, और इसके अंदर हमारे पास एक फंक्शन है इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट के अंदर हमने काउंट को अपडेट करा रहे हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं हम इसको। अगर आप देखोगे मॉडिफाई कर रहे हैं हम स्टेट साइड इफेक्ट। हम एक्सटर्नल काउंट क्या है इस फंक्शन के लिए, एक्सटर्नल वेरिएबल है, क्योंकि ये इसके स्कोप में नहीं है, ये ग्लोबल स्कोप में है, मतलब आउटसाइड द फंक्शन स्कोप है। तो इसको अपडेट कर रहे हैं, तो इसी को हम बोलते हैं साइड इफेक्ट। कि ऐसे स्टेट को, जैसा कि हमने मेंशन किया हुआ है डेफिनेशन में, अगर आप देखोगे, द करंट फंक्शन और डिपेंड्स ऑन समथिंग एक्सटर्नल आउटसाइड द स्कोप, ये है। अब ये इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इसमें एक्सटर्नल में हमें जरूरत क्यों पड़ती है। फैचिंग द डेटा फ्रॉम एपीआई, ये हमने ऑलरेडी देखा। अपडेटिंग द डोम लाइक चेंजिंग डॉक्यूमेंट टाइटल, सेटिंग अप इवेंट लिसनर्स, मैनेजिंग टाइमर और इंटरवल लाइक सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल एक्सेट्रा, सब्सक्राइबिंग टू एक्सटर्नल डेटा सोर्सेस लाइक एग्जाम्पल वेब सॉकेट। ओके, ये सारी चीज़ें होती हैं।
तो साइड इफेक्ट को हमें यूज इफेक्ट क्या है, एक साइड इफेक्ट को परफॉर्म करता है। साइड इफेक्ट क्या करता है, जो उसके अंदर जो स्कोप है उसके बाहर जो स्कोप है, यानी कि आउटर स्कोप है, आउटर स्कोप के वेरिएबल्स को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी का हम एग्जांपल देखने वाले हैं यूज इफेक्ट का, कि हम कैसे कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने VS कोड पर और उसका और इसका यूज इफेक्ट का हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो यूज इफेक्ट को लिखने के लिए सबसे पहले हमें लेना होगा यूज इफेक्ट। उससे पहले मैं एक यूज स्टेट ले लेता हूं, एक छोटा सा। यहां पर हम बनाते हैं एक काउंट नाम की स्टेट, दैट काउंट और यूज स्टेट। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू हम 0 रखते हैं और यहाँ पर H1 में देते हैं इसकी हम काउंट की वैल्यू प्रिंट करा लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और एक यहाँ पे एक बटन ले लेते हैं। क्लास नेम इसको दे देते हैं हम बटन, और ऑन क्लिक पे इसका ऑन क्लिक ले लेते हैं हम, और ऑन क्लिक पे ये जो स्टेट आ रही है इसको हम अपडेट करा देते हैं। ऑन क्लिक सेट काउंट प्रीवियस, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रीवियस +1, और यहाँ पर हम दे देते हैं क्लिक। ठीक है, इतना करते हैं सेव, और चलते हैं ब्राउज़र पे और चेक करते हैं। और मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करके दिखाना चाहता हूँ आपको कुछ। ठीक है, तो ये हमने एक बेसिक सा ऐप बनाया। जैसे हम काउंट पे क्लिक करेंगे तो काउंट की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, काउंट की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, ये बनाया है। अब हम इसमें यूज इफेक्ट का एग्जांपल देखते हैं। यूज इफेक्ट लिखने का सबसे पहले मैं दिखाता हूँ यूज इफेक्ट कैसे एग्जीक्यूट होता है। जैसे ही मैं इसको इतना लिख दूंगा, अब यहाँ पे देखो मैं यहाँ लिखूंगा console.log effect is run। देखो अफेक्ट इज रन हो गया, यहाँ पर इस तरीके से भी हो गया। देखो जैसे हम क्लिक कर रहे हैं अफेक्ट इज रन। अब देखो जितनी बार भी हम स्टेट को क्लिक कर रहे हैं ये अफेक्ट रन हो रहा है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, n नंबर ऑफ टाइम्स? क्योंकि यहाँ पर हमने कोई भी एरे में डिपेंडेंसी पास नहीं की है। अगर हम इसको स्टॉप करना है, क्योंकि ये तो अननेसेसरी रीरेंडर हो रहा है ना, बार बार रीरेंडर हो रहा है। तो डिपेंडेंसी का काम क्या है, देखो अभी यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एम्प्टी पास करता हूँ, ये अननेसेसरी। यहाँ पे देखो अगर आप कोई भी डिपेंडेंसी पास नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे एक अच्छी प्रैक्टिस है कि यहाँ पर आप एम्प्टी एरे पास कर ही करो। तो एम्प्टी एरे का मतलब यहाँ पे कोई भी वी आर नॉट पासिंग एनी डिपेंडेंसी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करता हूँ इसको, ये रन होगा। देखो अब ये रन नहीं होगा, काउंट को हम चेंज कर रहे हैं, ये रन नहीं होगा। ये इसका करेक्ट सिंटैक्स है जो हमने पहला सिंटैक्स देखा, तो इन्फिनिट टाइम कॉल करेगा यूज इफेक्ट को। अब हम चाहते हैं जैसे काउंट की वैल्यू चेंज हो तो वो मुझे यहाँ पर प्रिंट होके मिल जाए। देखो यहाँ पे यहाँ मिल जाए मुझे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं काउंट में, अगर मैं यहाँ पे ऐसे दे दूँ काउंट कंसोल में मुझे मिल जाए और प्लस काउंट कर दूँ तो यहाँ पे मिल जानी चाहिए। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो काउंट 0। देखो यहाँ पे काउंट की वैल्यू बढ़ रही है, काउंट की वैल्यू तो इंक्रीज होती जा रही है, अब बट जो उसकी वैल्यू यहाँ पर 0 मिलने जा रही है हमें। देखो ये काउंट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो उस चीज़ को हम कैसे ला सकते हैं यहाँ पे,
तो उस चीज़ में हमारे काम आते हैं डिपेंडेंसी के एरे। तो यहाँ मुझे बता भी रहा है ये एक्सटेंशन डिपेंडेंसी काउंट इन मिसिंग। जैसे ही मैं यहाँ पे काउंट को पास करूंगा डिपेंडेंसी में, जैसे काउंट चेंज होगा ये हमारा यूज इफेक्ट फिर से कॉल होगा। देखो अब मैं एक बार हार्ड रिफ्रेश करता हूँ इसको। अब यहाँ पर देखना जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 4 5 6 7 8, जैसे यहाँ पे जो वैल्यू यहाँ पे रहेगी वो वैल्यू भी यहाँ पर रहेगी। तो इस तरीके से जो डिपेंडेंसीज है वो वर्क करती हैं हमारी इसके अंदर, यूज अफेक्ट के अंदर। तो डिपेंडेंसी का भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि कोई भी डिपेंडेंसी अगर आप चाहते हैं कि उसके केस में हमारा यूज अफेक्ट फिर से कॉल हो, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं डिपेंडेंसी एरे को। और अगर हम कोई भी डिपेंडेंसी पास नहीं करना चाहते हैं तो इस मैंडेटरी है कि आप एम्प्टी एरे को पास कर दें, वरना आपकी जो मेमोरी लीक का इशू आ सकता है, मेमोरी लीक का इशू आ सकता है क्योंकि आपका कंपोनेंट एंड टाइम ऑफ रेंडर होगा जितनी भी स्टेट चेंज होंगी। तो बेटर टू वी हैव इफ वी आर नॉट पासिंग एनी डिपेंडेंसी, सो वी शुड नीड टू पास दी एम्प्टी एरे। ओके, ये हमें याद रखना है। ठीक है, एम्प्टी एरे पास करना है और किसी स्टेट को अपडेट, कौन सी स्टेट अपडेट हो रही है, कौन सी स्टेट अपडेट नहीं हो रही है, उसको हमें ट्रैक करना है। तो उसको ट्रैक करने के लिए हम डिपेंडेंसी के अंदर उस पर्टिकुलर स्टेट को पास कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमने देखा साइड इफेक्ट के भी एग्जांपल देखा। अभी इसको और क्लियर से समझने के लिए ना हम नेक्स्ट वीडियो में तो हम कवर करेंगे क्लीन अप फंक्शन को, उसके नेक्स्ट वीडियो में हम पूरी की पूरी एपीआईज को कवर करेंगे और एपीआई का एग्जांपल देखेंगे कि यूज इफेक्ट का यूज करके हम कैसे सेट कराएंगे उसको वहां पे। ठीक है, तो आई होप गाइज आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ये आज हमने देखा व्हाट इज यूज इफेक्ट, हु कैन रिएक्ट, और जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे इसे और ज़्यादा एक्सप्लोर भी करेंगे। तो टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें आगे आने वाली वीडियोस के लिए। बाय बाय गाइस।